सुप्रभात। संत रविदास, संत रविदास या संत रैदास 15वीं-16वीं शताब्दी के महान भक्ति आंदोलन के संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म काशी में हुआ था। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना की, जाति भेद का विरोध किया और सामाजिक समानता का संदेश दिया। उनके 40 पद पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं और वह मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। संत रविदास का जीवन परिचय इस तरह है। रैदास का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर में माना जाता है। वे चर्मकार यानी जूते बनाने वाले समुदाय से थे, लेकिन उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से अपना पैतृक कार्य किया। वे स्वामी रामानंद के शिष्यों में से एक थे और कबीर के समकालीन माने जाते हैं। उन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और मूर्ति पूजा के स्थान पर आंतरिक मन की पवित्रता को प्रधानता दी। उन्होंने जाति पाति छुआछात भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं और इस तरह सामाजिक सुधार किए। बेगमपुरा की कल्पना, रैदास ने एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जिसे बेगमपुरा कहा, जहां कोई दुख कर या जातिगत भेदभाव ना हो। उनकी भाषा सरल थी, जिसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी का मिश्रण था। उनके प्रसिद्ध पंक्तियों में प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन शुद्ध है तो ईश्वर हर जगह है, तीर्थ जाने की आवश्यकता ही नहीं। संत रविदास जयंती या माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। संत रविदास ने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी किसी साधु या संत का मूल्यांकन उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, समझ और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। जैसे तलवार की परख उसकी धार से होती है, ना कि उसके बाहरी म्यान या आवरण से। तो मनुष्य का असली मूल्य उसके गुण, शिक्षा और व्यवहार से तय होता है, ना कि उसके जन्म या कुल से। और आसान शब्दों में कहा जाए तो बाहरी दिखावा जैसे जाति, पहनावा महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति का असली धर्म उसका ज्ञान और अच्छे कर्म है। मन चंगा तो कटौती में गंगा से भी उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का मन पूरी तरह से शुद्ध, निर्मल और साफ है तो उसे पवित्र होने के लिए किसी बाहरी तीर्थ स्थान या गंगा स्नान की आवश्यकता नहीं है। उसके अपने घर के साधारण बर्तन जैसे चमड़े का पात्र या थाली में भी गंगा जल जैसी पावनता मौजूद रहती है। उन्होंने समाज सुधार के कई कार्य किए। जाति पाति, ऊंच नीच और छुआछात जैसी सामाजिक बुराइयों का कड़ा विरोध किया। वे मानते थे कि ईश्वर के सामने सभी मनुष्य समान है और भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। और आसान शब्दों में उन्होंने समाज में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया। धन्यवाद।